नाम के मोल से, राम नाम के मोल से खबरदार नर होए। चला जाए वैकुंठ में पल ना पकड़े कोई। चला जाए वैकुंठ में पल ना पकड़े कोई। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई की जिज्ञासा कि कैसे राम 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 रटे कि मेरा भी कल्याण हो, मुझे भी कोई पलना पकड़ने का सौभाग्य मिल जाए, मुझे भी वैकुंठ साकेत, मुझे भी राम जी मिल जाए। आइए एक सत्य कथा को श्रवण करते हैं और विश्वास की विजय के इस कथा से आप और मैं जानते हैं कि वो कौन सा तत्व है जो आपकी और मेरी साधना को पूर्ण कर आपको और मुझे राममय कर देगा। साधना फलीभूत होती है, किंतु प्रश्न किसकी? राम 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 की रटना राममय करती है, किंतु किसको राममय बनाती है? ये प्रश्न पूर्व काल से आज तक यूं ही बना हुआ है। न जाने कितने साधकों की इस जिज्ञासा ने अपने आप को मार्जित करने के लिए अपना सर उठाया और संत महात्माओं के ये चरित्र, ये सत कथाएं उनके जीवन का उद्धार का मार्ग सुनिश्चित कर गई। आज एक ऐसी ही अद्भुत कथा जो आपको और मुझमें वो विजय का स्वर पैदा करेगी, विश्वास की वो लहर आप में और मुझ में उत्पन्न करेगी, जिसके साथ आप और मैं जब जब राम 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 की रटना करेंगे, निश्चय जानिए वो राम नाम की रटना सार्थक हो जाएगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। विश्वास की विजय। मृत्यु क्या कर सकती है? मैंने मृत्युंजय शिव की शरण ली। श्वेत मुनि ने पर्वत की निर्जन कंदराओं में आत्मविश्वास का ऐसा प्रकाश भर दिया। दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने इष्ट के नाम का वे जप करते रहे। चारों ओर उनके जप के प्रभाव से सात्विक पवित्रता का राज्य था। आश्रम में निराली शांति थी। मुनि की तपस्या से वातावरण की दिव्यता बढ़ गई थी। विचार कीजिए, जब स्वर सत्य होता है, जब नाम की रटना सत्य होती है, तो उसका प्रभाव न केवल नाम जापक पर अपितु संपूर्ण वातावरण पर पड़ने लगता है। श्वेत मुनि की आयु समाप्ति की अंतिम श्वास पर थी। वे अभय होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। भगवान त्रयंबक के स्मरण से उनका रोम रोम प्रतिध्वनित हो रहा था। ये कथा ध्यान पूर्वक सुनना, वो मर्म जो आपकी और मेरी साधना को पूर्णता प्रदान करने वाला है, इसी कथा से उसका उत्पत्ति होने वाली है, उसकी प्राप्ति आपको और मुझे होने वाली है। वे सहसा चौंक से गए श्वेत मुनि। उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति को देखा। उनका समस्त शरीर काला, उसने अति भयंकर काले वस्त्र धारण कर रखे थे। उस आकृति को देख श्वेत मुनि चौंक गए। ओम नमः शिवाय इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वेत मुनि अत्यंत करुणा भाव से शिवलिंग की ओर देखने लगे। उन्होंने उसका स्पर्श कर बड़े विश्वास से उस अपरिचित आकृति से कहा, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? ये तो भगवान शिव के अनुग्रह से अभय है। मुनि ने पुनः शिवलिंग का स्पर्श किया प्रेम से। अब आपका धरती पर समय पूर्ण हो गया है, अवधि पूरी। आपको यमलोक चलना होगा। उस काल ने भयंकर गर्जना के साथ ये बात कही। हे अधम, नीच, तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी। जानते नहीं भगवान शंकर काल के भी काल महाकाल हैं। अत्यंत विश्वास के स्वर से श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अंक में भरकर निर्भयता की सांस लेते हुए जोर से ये शब्द उच्चारित किए। उनकी घोषणा में विश्वास की लहर थी। उनके इस प्रकार उच्चारित करने में केवल और केवल श्री हरि के चरणों में जो उनका विश्वास था, जो अटल आस्था थी, वो प्रतिध्वनित हो रही थी। इसी समय काल कहने लगा कि हे श्वेत मुनि, मैं तुझे पल में पाश में बांध लूंगा। शिवलिंग निश्चेतन है, शक्ति शून्य है, पाषाण है। अरे किसकी बात करता है? ये महादेव की कल्पना मात्र है, भूल तेरी। इस प्रकार वो काल अनाप शनाप बोले जा रहा था। इस प्रकार की उसकी वाणी को सुनकर श्वेत मुनि के भीतर जो विश्वास की लहर थी वो क्रोध में बदल गई और वे जोर से बोलने लगे, ए धिक्कार है तुम्हें,
परम चिन्मय महेश्वर लिंग की तुम शक्तिमत्ता की निंदा करने का कार्य करते हो। भगवान उमापति कण-कण में व्याप्त है। विश्वास का ऐसा स्वर उनकी वाणी में प्रकट हो रहा था कि जैसे अभी इसी वक्त वे प्रभुमय हो जाएंगे। विश्वास पूर्वक वे महादेव का आवाहन करने लगे और तत्काल उसी समय उस पर्वत पर भक्त की रक्षा के लिए भगवान उमापति महेश्वर प्रकट हो गए। श्वेत मुनि ने मृत्यु की भर्त्सना की बारंबार। उसी समय भगवान शंकर की वाणी से तेज प्रकट हुआ और वे कहने लगे, ठहरो, ये श्वेत मुनि की बात सत्य है। हमारा प्रकाटीकरण केवल और केवल विश्वास से होता है। भगवान स्वयं महादेव उमा सहित चंद्रशेखर प्रकट है। जटा में पवन पावनी गंगा की मनोहर धारा, भुजाओं में सर्प वलय, वक्ष स्थल पर सर्पों की माला, मुंड माला। भगवान ने गोर शरीर पर भस्म का श्रृंगार, मानो हिमालय के धवल शिखल शाम घन का आंदोलन कर रहे हों। काल उनके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया, उनकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। श्वेत मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज भक्त के विश्वास ने प्रभु को प्रकट कर दिया। नाम जपना, प्रभु के मंत्र का जप करना, उसकी शक्ति से आज साक्षात महाकाल श्वेत मुनि के उस पर्वत पर प्रकट हुए। भगवान कहने लगे, हे मुनि, मैं आपकी इस लिंगो उपासना से प्रसन्न हूँ। विश्वास की विजय पल पल होती है। शिव ने मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रख दिया। नंदी के आग्रह पर काल को भगवान ने प्राण दान दिया और भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए। सत कथा की ये श्रृंखला आपको और मुझे राम 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 कैसे जपना है इसका सूत्र प्रदान करती है कि जब जब आप और मैं विश्वास पूरित हृदय से राम नाम की रटना लगाएंगे, आपका और मेरा नाम रटना, इस महामंत्र का जप करना। राम नाम महामंत्र है और इस महामंत्र की सिद्धि केवल और केवल उसके प्राण तत्व भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास में छुपी है। जब जब आप और मैं श्रद्धा विश्वास से साथ साथ राम 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 की रटना लगाएंगे, निश्चय ही आपका और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री हरि।